क्रेडिट कार्ड के लाभ और हानि लेने से पहले जान लीजिए जरूरी बातें। क्रेडिट कार्ड हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इसके उपयोग में आसानी और सुविधाजनक भुगतान विकल्पों के कारण क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाने वाली छूट, ऑफर और डील किसी भी अन्य वित्तीय उत्पाद से बेजोड़ है और समझदार उपयोगकर्ता के लिए एक वरदान साबित होती है। हालांकि अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए या बिल आने पर चुकाने की क्षमता से ज़्यादा खर्च कर दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कर्ज का जाल बन सकते हैं। जानते हैं क्रेडिट कार्ड के लाभ। 1. ऋण तक आसान पहुंच। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे क्रेडिट आसानी से मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड स्थगित भुगतान के आधार पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कि आप सभी अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और बाद में अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करते हैं। इस्तेमाल किया गया पैसा आपके खाते से नहीं जाता है। इस प्रकार हर बार स्वाइप करने पर आपके बैंक बैलेंस में कमी नहीं आती है। 2. ऋण व्यवस्था का निर्माण। क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट लाइन बनाने का मौका देते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंकों को आपके कार्ड के पुनर्भुगतान और कार्ड के उपयोग के आधार पर एक सक्रिय क्रेडिट इतिहास देखने की अनुमति देता है। बैंक और वित्तीय संस्थान अक्सर संभावित ऋण आवेदक की ऋण योग्यता का आकलन करने के तरीके के रूप में क्रेडिट कार्ड के उपयोग को देखते हैं, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड भविष्य के ऋण या किराए के आवेदनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 3. EMI सुविधा। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं और उसमें अपनी बचत को खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप भुगतान को टालने के तरीके के रूप में इसे अपने क्रेडिट कार्ड पर डालने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी खरीदारी को समान मासिक किस्तों में चुकाने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आप इसके लिए एक मुश्त राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं और अपने बैंक बैलेंस को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। EMI के जरिए भुगतान करना टेलीविज़न या महंगे रेफ्रिजरेटर जैसी खरीदारी के लिए पर्सनल लोन लेने से सस्ता है। 4. प्रोत्साहन और प्रस्ताव। अधिकांश क्रेडिट कार्ड आपके कार्ड का उपयोग करने के लिए ऑफर और प्रोत्साहन के साथ आते हैं। इनमें हर बार जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो कैशबैक से लेकर रिवॉर्ड पॉइंट संचय तक शामिल होते हैं, जिन्हें बाद में एयर माइल्स के रूप में बुलाया जा सकता है या आपके बकाया कार्ड के भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋणदाता क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की गई खरीदारी पर छूट भी देते हैं, जैसे कि फ्लाइट टिकट, छुट्टियां या बड़ी खरीदारी पर, जिससे आपको बचत करने में मदद मिलती है। 5. लचीला ऋण। क्रेडिट कार्ड ब्याज मुक्त अवधि के साथ आते हैं, जो एक ऐसी अवधि है जिसके दौरान आपके बकाया क्रेडिट पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान तिथि तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं, तो आप 45 से 60 दिनों के बीच निःशुल्क अल्पकालिक ऋण का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार आप अपने क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि होने से जुड़े शुल्क का भुगतान किए बिना क्रेडिट एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। 6. व्यय का रिकॉर्ड। क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई हर खरीदारी को रिकॉर्ड करता है, जिसकी विस्तृत सूची आपके मासिक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के साथ भेजी जाती है। इसका इस्तेमाल आपके खर्च और खरीदारी को निर्धारित करने और ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है, जो बजट बनाते समय या कर उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो सकता है। ऋणदाता हर बार जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो तुरंत अलर्ट भी देते हैं, जिसमें अभी भी उपलब्ध क्रेडिट की राशि के साथ साथ आपके कार्ड पर मौजूदा बकाया राशि का विवरण होता है। 7. खरीद सुरक्षा। क्रेडिट कार्ड उन कार्ड खरीदों के लिए बीमा के रूप में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं जो खो सकती है, क्षतिग्रस्त हो सकती है या चोरी हो सकती है। यदि आप कोई दावा दायर करना चाहते हैं
तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का उपयोग दावे की सत्यता की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड के नुकसान। एक, न्यूनतम देय जाल। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा नुकसान न्यूनतम देय राशि है, जो बिल स्टेटमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होती है। कई क्रेडिट कार्ड धारक यह सोचकर धोखा खा जाते हैं कि न्यूनतम राशि वह कुल देय राशि है जिसका भुगतान करना उनके लिए अनिवार्य है, जबकि वास्तव में यह वह न्यूनतम राशि है जिसका भुगतान कंपनी आपसे क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करना जारी रखने के लिए करने की अपेक्षा करती है। इसका परिणाम यह होता है कि ग्राहक यह मान लेते हैं कि उनका बिल कम है और वे उससे भी अधिक खर्च कर देते हैं, जिससे उनके बकाया पर ब्याज बढ़ता है, जो समय के साथ एक बड़ी और असहनीय राशि बन जाती है। 2, छिपी हुई लागतें। क्रेडिट कार्ड शुरू में सरल और सीधे लगते हैं, लेकिन इनमें कई छिपे हुए शुल्क होते हैं जो कुल मिलाकर खर्च बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के कर और शुल्क लगते हैं, जैसे कि देर से भुगतान शुल्क, ज्वाइनिंग शुल्क, नवीनीकरण शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क। कार्ड से भुगतान न करने पर जुर्माना लग सकता है और बार बार देर से भुगतान करने पर आपकी क्रेडिट सीमा भी कम हो सकती है, जिसका आपके क्रेडिट स्कोर और भविष्य की क्रेडिट संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 3, अति प्रयोग आसान। रिवॉल्विंग क्रेडिट के साथ चूंकि आपका बैंक बैलेंस वही रहता है, इसलिए हो सकता है कि आप अपनी सारी खरीदारी अपने कार्ड से करने का प्रलोभन दें, जिससे आपको पता ही नहीं चले कि आप पर कितना बकाया है। इससे आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं और जितना आप चुका सकते हैं उससे ज़्यादा बकाया हो सकता है, जिससे कर्ज का चक्र शुरू हो सकता है और आपके भविष्य के भुगतानों पर उच्च ब्याज दरें लग सकती हैं। 4, उच्च ब्याज दर। यदि आप अपनी बिलिंग तिथि तक अपना बकाया नहीं चुकाते हैं तो राशि आगे बढ़ा दी जाती है और उस पर ब्याज लगाया जाता है। यह ब्याज मुक्त अवधि के बाद की गई खरीदारी पर समय समय पर अर्जित होता है। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें काफ़ी अधिक हैं। औसत दर 3% प्रति माह है, जो कि प्रतिवर्ष 36% होगी। 5, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। हालांकि यह बहुत आम नहीं है, लेकिन संभावना है कि आप क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ कार्ड को क्लोन करना और गोपनीय जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना संभव है, जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था आपके कार्ड पर खरीदारी कर सकती है। संदिग्ध दिखने वाली खरीदारी के लिए अपने स्टेटमेंट को ध्यान से देखें और अगर आपको कार्ड धोखाधड़ी का संदेह है तो तुरंत बैंक को सूचित करें। धोखाधड़ी साबित होने पर बैंक आमतौर पर शुल्क माफ़ कर देते हैं, इसलिए आपको चोर द्वारा की गई खरीदारी के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ऐसी अच्छी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, पर्सनल फाइनेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।